हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर और साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है आप सबके लिए, खास तौर पे बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़, ज़रा आप कैमरे के सामने आ जाएं। और बॉयज़ के लिए इस वजह से क्योंकि बॉयज़ बेचारे मासूम होते हैं, भोले होते हैं, और उनको एक एडवाइस करनी है आज। खबर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, उससे पहले आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी है फेसबुक की क्वीन या हनी ट्रैप की मलका। हनी ट्रैप का नाम तो आप लोगों ने पिछले दिनों बहुत ज्यादा सुन लिया होगा। तो हनी ट्रैप गैंग की एक शॉकिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। तो शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आप इस टाइम मेरी ये वीडियो या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, या आप इसको टिकटॉक पे देख रहे होंगे। और जाहिर है कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा यूज़ भी करते होंगे, उसमें इनबॉक्स में मैसेजेस भी आपको आते होंगे। और हो सकता है कि कभी किसी रैंडम प्रोफाइल से हेलो, हैंडसम या दिल वाला इमोजी का मैसेज भी आपको मिला हो, और यकीनन मिला भी होगा, क्योंकि जेन ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा यो है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उसको रिप्लाई भी किया होगा। लेकिन ज़रा रुक जाओ, अगर वो दिल वाला मैसेज भेजने वाली लड़की असल में कोई डेंजरस गैंग का हिस्सा हो, तो जो आपकी लोकेशन, आपकी बातें और आखिर में आपका पर्स तक खाली कर जाए, आई मीन बैंक अकाउंट और बहुत कुछ। तो जनाब, हुआ कुछ ऐसे कि रावलपिंडी शहर में दो बड़े हनी ट्रैप गैंग को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस ने। जी, हनी ट्रैप गैंग्स पकड़े गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर नौजवानों को फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। चलो अब जानते हैं इस पूरी स्टोरी के पीछे क्या राज है। हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है? सिंपल, आप किसी को रोमांस, किसी को फ्लैटर करके, किसी को सेक्सुअल अट्रैक्शन के जरिए फंसा लेते हैं, और उसके बाद आपका वो माल, आपके राज और बहुत कुछ चीजें निकाल लेता है। ये टर्म असल में स्पाई वर्ड से आई है, जहां एक एजेंट, यूजुअली एक अट्रैक्टिव मर्द या औरत, दूसरे मुल्क के किसी ऑफिशियल को प्यार के झांसे में, फिजिकल रिलेशन में या ऐसे बोल बचन करके फंसा लेता है, और उसके बाद उसे वो हनी ट्रैप कर लेता है। उसका मकसद ये होता है कि उससे वो इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा गेन ले ले जिससे उसको फायदा हो और अगले को नुकसान हो। और हनी का मतलब शहद, ट्रैप का मतलब शिकंजा। तो एक मीठा सा शिकंजा, इसका मतलब है मीठा ट्रैप, वो बना लेता है। इन सिंपल वर्ड्स, हनी ट्रैप का मतलब है किसी को लव या दोस्ती या झूठे झांसे में लाकर लूटना, ब्लैकमेलिंग, उसकी फोटोज या वीडियोस लीक करना, उससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना, उसकी पर्सनल, उसकी कंपनी की या किसी और तरीके से उसको नुकसान करना। एग्जाम्पल के तौर पर, फेसबुक पे कोई लड़की या लड़का आपको मैसेज करे, फ्लर्टी बातें करे, मिलने के लिए बुलाए, और मिलने के बाद आपको लूट लिया जाए, या आपकी फोटोज, वीडियोस से आपको ब्लैकमेल किया जाए। ये होता है हनी ट्रैप। ये टेक्निक सिर्फ रोमांस या फ्लर्टिंग तक लिमिटेड नहीं होती, कभी कभी इसमें इमोशनल मैनिपुलेशन भी होती है। देखो, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग तरह तरह के स्कैंडल्स देखते हैं, प्रोपेगेंडास देखते हैं, फेक आपको कॉल्स आ रही होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इवन आपको फ़ोन के ऊपर मैसेज आ रहा होता है कि जी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इतने पैसे मिल गए हैं, आपका फलाना प्राइस बॉन्ड निकल आया है, आपको फलानी चीज़ में जो है वो कोई ग्रांट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको वो झांसा दे रहे होते हैं। लोग अपने बैंक डिटेल्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर एंड क्या होता है? एंड पे आके यू लूज समथिंग। उसमें पैसा, शोहरत, इज्जत, सुकून, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है। किसके पीछे? उस हनी ट्रैप के पीछे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम लोग रैंडम अपने सोशल हैंडल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें कोई भी मैसेज कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। तो सबसे पहले उसकी कंफर्मेशन, उसकी तस्दीक करनी चाहिए। उसके बाद इवन आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, तो आप पहले उसको चेक करें कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट ठीक भी है कि नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों की ऐसे करके तस्वीर आ रही होती है, किसी ने मुंह छुपाया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, कोई क्लियर नहीं होती चीज़। और हम सिर्फ ये देख के कि इसके जेंडर में
फीमेल लिखा हुआ है तो हम उसके जवाब दे देते हैं, फिर उसकी स्टॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हम बगैर सोचे समझे उसका जवाब भी दे देते हैं, अक्सर अगर हमें मैसेज आया हो तो। और मैसेज भी आपको पता है कि कैसे आ रहे होते हैं, और ये चीज़ आम है। ऐसे ही रावलपिंडी में 2 बड़े गैंग्स को पकड़ा गया है। पुलिस ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं उनके बारे में, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ जुल्फकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी पुलिस की एक जबरदस्त एक्शन का पता चला है। सदर और सादकाबाद पुलिस ने 2 बड़े हनी ट्रैप्स गैंग्स पकड़ लिए, जिसमें 16 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन की एक नॉर्थ अफ्रीकन लेडी, इसके अलावा पुलिस वाले और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। इन दोनों गैंग्स से 70 लाख रुपए से ज्यादा की मनी बरामद हुई। मजीद शॉकिंग रेवलेशंस का इंतजार है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इन्होंने किस किस को लूटा है और कैसे लूटा, ये हम आपको बताते हैं। मरीना खान इस गैंग की लीडर, जो कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन की नॉर्थ अफ्रीकन लड़की थी। वो एक नॉर्मल टिकटॉक यूजर के तौर पर फेसबुक क्वीन का नाम लगाती थी, लेकिन असल में वो एक डेंजरस गैंग की लीडर निकली। मरीना फेसबुक पे लड़कों से दोस्ती करती, फिर उनसे रोमांटिक बातें करती और फिर उनको मिलने के लिए बुलाती। और हमारे जेनजीस और उसके अलावा बाकी नौजवान भी उनके प्यार में अंधे होकर उनके पास पहुंच जाते, लेकिन वहां उनका वेलकम होता मरीना के हस्बैंड बिलाल से और गैंग के मेंबर्स, जिनमें फारूक, कामरान और अब्दुल जब्बार शामिल थे। ये लोग फिर उस लड़के को गन पॉइंट पे लूटते और पता नहीं क्या क्या करते, और इस गैंग से 20 लाख से ज्यादा के पैसे बरामद हुए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ जो दूसरा गैंग पकड़ा गया है वो है आफ्ताब उर्फ ताबी गैंग का। अभी आफ्ताब उर्फ ताबी जो है, इसका बड़ा एक स्मार्ट सा तरीका वारदात था, जो खुद भी उस स्कैम का मास्टरमाइंड था। इस गैंग में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। हाजरा, अज़मा, हमजा, शान, मुबश्शिर, रिजवान अब्बास, फजल अब्बास और इस तरह के बहुत से लोग। इसमें हाजरा जो थी वो गैंग की क्वीन बी थी। वो ऐप से लड़कों से कांटेक्ट करती, उन्हें झांसा देती, बुलाती और फिर उनकी अगली पिक्चर्स और वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करती। ये गैंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कई नौजवानों को लूट चुका है। गैंग से 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश, मोबाइल फोन्स और वेपन्स ये बरामद हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कि पुलिस का इसमें क्या किरदार था। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि इस स्कैम में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। ये लोग गैंग को सपोर्ट करते थे। ये हमारे सिस्टम में मौजूद करप्शन को दिखाता है, जहां यूनिफॉर्म पहनने वाले भी क्रिमिनल्स के साथ देते हैं और उनके साथ मिलकर आम आवाम को लूटते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के दौर में हमारा मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा देखा जाता है। मतलब अभी रिसेंटली ड्रामा किंग, जो कि खलील रहमान कमर है, उनका हनी ट्रैप केस सबके सामने था। इवन के अदालतों में फैसला भी हो चुका है, सजाएं भी सुना दी गई हैं, मगर फिर भी लोग नहीं समझते। और ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें नहीं चलती, यही आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी खबरें चल रही होती हैं। सब लोग अवेयर होते हैं, मगर फिर भी क्या करें, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, और दिल के हाथों इंसान मजबूर होके जब वहां पे हनी ट्रैप होके छितर खाते हैं तो फिर इनको नानी भी याद आ जाती है और दादी भी याद आ जाती है। मतलब उनको एक नॉर्मल सी लड़की आमना अरूज जिसका नाम था, उसने इनवाइट किया एक स्क्रिप्ट मीटिंग के लिए। बहरिया टाउन लाहौर में वो चले गए साहब, और फिर क्या हुआ, सीधा एक ट्रैप में, गन्स, गूंस, प्योर नेटफ्लिक्स क्राइम सीन। मतलब ये लोग उनसे कैश भी ले चुके थे, उनकी गाड़ी भी स्नैच कर चुके थे, उनको एटीएम तक ले जाकर उनसे कोई 2-2.5 लाख रुपए भी निकलवाए उन्होंने, और फिर उसके अलावा एलिजिडली इन अप्रोप्रिएट वीडियोस भी उनकी बनाई। और पुलिस ने सीआईडी स्टाइल में अपना काम किया। फिर 12 सस्पेक्ट्स को पकड़ा, जिनमें आमना और गैंग लीडर हसन शाह भी शामिल था। और ये कोई पहली दफा नहीं था, ये लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स थे।
मतलब पिछले साल ये सारा काम हुआ और ये अप्रैल 2025 में कोर्ट का फैसला भी आया है। आमना के साथ 2 लोगों को 7 साल जेल हो चुकी है। बाकी 8 लोग जो उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं मिला उनको। और फिर वही औरत काट। आमना के लॉयर का कहना है कि आमना को तो खुद विक्टिम थी और खलील भाई पे उल्टा पर्सनल डिमांड्स कर डाली उन्होंने और इल्ज़ाम लगाया गया। बहरहाल केस आपके सामने है। अब जेन ज़ी आप कुछ इससे सबक सीखें। हर फैन से मिलने किसी के घर मत चले जाया करो। अगली दफ़ा कॉफ़ी शॉप में भी बुला लिया करो। तो दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है, ख़ास तौर पर जेन ज़ी के लिए जो सोशल मीडिया पे ऐसे ही रैंडम लोगों को मिलते हैं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं और किसी भी प्रोफाइल को वेरीफाई किए बिना किसी अननोन पर्सन से मिलने चले जाना, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स और डिटेल्स शेयर करना, ये सब काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हनी ट्रैप गैंग्स के मेंबर्स बड़ी स्मार्टनेस से आपको अपनी कन्वर्सेशन में फंसाते हैं। ये केस हमें सिखाता है कि सोशल मीडिया की हर प्रोफाइल असल नहीं होती, हर दिल इमोजी भेजने वाला आपका दोस्त नहीं होता, हर मुलाकात प्यार की नहीं, कभी कभी कोई हनी ट्रैप भी हो सकता है। तो खुदारा सोशल मीडिया को नॉर्मल लीजिए, बेहतर और इसका प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करें, ना कि फन के लिए और दूसरे फजूल कामों के लिए। अभी आप देखते हैं कि कभी किसी की फेक वीडियो आ गई, कभी किसी का फेक बयान आ गया, कोई AI जनरेटेड चीज़ आ जाती है। तो इस टेक के एरा में आप किस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सब आंखों का धोखा है। तो वेरीफाई कीजिए हर चीज़ को, उसके बाद एक्शन लीजिए। और ये रैंडम और ये फेक आईडीज़, इनसे ज़रा दूर ही रहिए। और बच्चों, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। आप लोगों के लिए कैरियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह ये बात की बातें हैं। सबसे पहले अपनी कैरियर डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग और उसके साथ साथ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इन लाइंस पे पहले काम करें। तो रावलपिंडी पुलिस की ये कार्रवाई बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी होशियारी, हमारी अपनी स्मार्टनेस। अगर आप जेन ज़ी हैं तो ये याद रखें, ट्रस्ट नो वन ब्लाइंडली। सोशल मीडिया का मज़ा लो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को रिस्क मत दो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, शायद किसी की जान, इज्जत या पैसे बच जाएं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।